Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। हमारा साइकोडाइनामिक अप्रोच यहाँ चल रहा है। हमने अभी तक स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, विच आर इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब अगर आपको ये अच्छे से याद है इड, ईगो एंड सुपर ईगो क्या होता है, तो आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे विच इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जो हमारा ये टाइटल है, टॉपिक है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, इसमें ईगो का नाम क्यों आ रहा है एंड व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म्स, राइट। आपको अगर याद हो लास्ट क्लास में हमने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में पढ़ा था। हमने देखा इड बहुत जिद्दी है ना, एंड उसके अंदर बिल्कुल ऐसी डिजायर्स और विशेस आती हैं जो उसे हर हाल में फुलफिल करनी होती है, राइट। एंड सुपर ईगो भी बहुत जिद्दी है क्योंकि उसे मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स ये सब लागू करने होते हैं। लेकिन जो इड से कुछ विशेस उठ रही हैं, कुछ डिजायर्स, इम्पल्सेस उठ रही हैं, तो उनको जब सुपर ईगो चेक करेगा तो मॉरली तो उनको बहुत ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश करेगा, राइट। लेकिन ईगो का क्या काम होता है कि वो जो इड से इम्पल्सेस उठ के आ रही हैं उनको रियलिटी के हिसाब से फुलफिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ईगो इनके बीच में फंस जाता है। इड तो फालतू की विशेस, इम्पल्सेस जो भी कुछ है उन सबको रेज करता रहता है विदाउट एनी नॉलेज, एनी रियल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए। एंड सुपर ईगो लेके आता है अपने रूल्स, रेगुलेशंस, वो सब, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ईगो को टेंशन आने लग जाती है, ठीक है, कि एक की तो मुझे चीजें फुलफिल करनी है रियलिटी को ध्यान में रख के, लेकिन ये एक जो दूसरा है ये मेरे को बार बार मॉरल्स फॉलो करने के लिए कह रहा है, तो बहुत ज्यादा ईगो के पास टेंशन आ जाती है। एंड ये टेंशन जो है ये बाद में क्या रूप ले लेती है, एंग्जाइटी का रूप, ठीक है। तो जो इन तीनों में जो एंग्जाइटी फेस करता है, बेसिकली वो फेस करता है हमारा ईगो, ठीक। तो उस एंग्जाइटी से लड़ेगा कौन, ईगो। इसलिए हमारा यहाँ पे नाम आया पहले तो सबसे पहले ईगो का, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ईगो जो है वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म्स को लेके आएगा क्योंकि उसे अपनी एंग्जाइटी से कुछ छुटकारा पाना है, ठीक है। तो अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या हुआ, अगला जो जो वर्ड्स आए इसमें, डिफेंस का मतलब क्या है, किसी चीज से लड़ना, है ना। कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स, कुछ ऐसे ऑटोमेटिक चीज डेवलप कर लेना जिससे कि आप उस चीज से बच जाओ। जैसे हम देखते हैं ना, आप लोगों ने क्रिकेट वगैरह देखा होगा, उसमें डिफेंसिव शॉट क्या होता है, कि आप विकेट को बस बचा लेते हो, है ना, आउट होने से। उसमें आपको इतना कुछ नहीं होता है कि आप कुछ बहुत ज्यादा शॉट्स लगाओ। डिफेंसिव खेलने का मतलब क्या होता है कि आप यू सेव योर सेल्फ, है ना। तो सेम तरीके से यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। इनका मकसद कुछ बहुत ज्यादा एंग्जाइटी से फाइट करने का नहीं होता, लेकिन जस्ट अपने आप को, ईगो को अपने आप को सेव करना है यहाँ पे, तो इसलिए वो डिफेंस मैकेनिज्म्स लेके आता है, ठीक। और ये हमारे नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर में रिफ्लेक्ट भी होती है चीजें। अब इन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक। सो यहाँ पे एज अ नोट्स ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है, सो आप ये लिख सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स हाउ वी डील विथ और एस्केप फ्रॉम एंग्जाइटी, ठीक। और ईगो जो है वो डेवलप करता है डिफेंस मैकेनिज्म्स को। और ये डेवलप कैसे करता है, ये जो रियलिटी होती है ना उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी कि रियलिटी में कुछ चेंजेस, क्योंकि ईगो का जो आप हमने पता है, ईगो का जो प्लेग्राउंड है वो क्या है, रियलिटी, ठीक है। तो ये वहीं पे डिफेंस खेलेगा, है ना। तो ये वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म्स को लाने के लिए रियलिटी को ही डिस्टॉर्ट करता है थोड़ा सा। अब अगर तो रियलिटी हमारी डिस्टॉर्ट होती है थोड़ी, ठीक, तो क्या होता है कि नॉर्मल एडेप्टिव चीज है वो, है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि लोगों में फिर वो जो एक डिफरेंस होता है रियलिटी का और डिफेंस मैकेनिज्म की डिस्टॉर्शन वाला, वो गायब होने लग जाता है। एंड उसकी वजह से फिर इंसान को माल एडजस्टमेंट या कुछ डिसऑर्डर्स होने की संभावना हो जाती है, ठीक है।
सो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स का। तो आई होप अभी तक आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि ईगो ही क्यों डिफेंस मैकेनिज्म करती है और क्या होता है ईगो का डिफेंस मैकेनिज्म्स। और नॉर्मल रेंज में अगर रहे तो अच्छा है, सब हेल्थ के लिए अडेप्टिव इन नेचर होता है। लेकिन अगर ये एबनॉर्मली आने लग जाए, यानी कि जो रियलिटी को जो डिस्टॉर्ट कर रहा है वो अगर बहुत हाई लेवल की डिस्टॉर्शन होने लग जाए, तो फिर मेल एडजस्टमेंट या डिसऑर्डर्स का भी खतरा रहता है। ठीक है, अब हम करेंगे वन बाय वन आपके जो भी ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। ऑल्दो आप जैसे जैसे आगे की क्लासेस में जाएंगे, अपने और सीनियर क्लासेस में जाएंगे, तो आपको और भी ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन हम आपके सिलेबस के हिसाब से आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में डिफेंस मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं, हम बस उसी तक अपना रखेंगे। ठीक है, फोकस। सो मेनली आपकी बुक में 5 दिए हुए हैं: रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिनायल, देन योर क्रिएशन, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये अब 5 हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रेशन फर्स्ट। अब रिप्रेशन जो है वो देखते ही आपको ऐसा फील होता होगा ना कि रिप्रेशन क्या होता है, कुछ भी चीज को दबा देना, है ना, रिप्रेस कर देना किसी चीज को। तो अब चाहे वो फीलिंग्स हैं, डिजायर्स हैं, थॉट्स हैं, ऐसी थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी डिजायर्स जो कि बहुत अनकंफर्टेबल हैं, अगर आप उनको डायरेक्टली फेस करो, ठीक है, तो ये ईगो क्या करती है ना, क्योंकि आपको पता है जो इड है वो तो कुछ भी भेजेगा, है ना, और सुपर ईगो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ईगो को एंजाइटी होगी, ईगो एक डिफेंस मैकेनिज्म लेके आएगा उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, अपनी एंजाइटी को फेस करने के लिए। तो ईगो क्या करेगा, वो उनको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। एंड ये चीज में लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती है कि अंदर ही अंदर हमारी कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स सप्रेस की जा रही हैं। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्पल्स, लोग कुछ कर देते हैं और फिर जब आपसे उनसे पूछती हो तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो पर्सन कहते हैं आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। वो अपने जो बिहेवियर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंबॉलिक ड्रीम्स, कई बारी फ्रूइड का जो योगदान है वो ड्रीम एनालिसिस में भी बहुत है, ये हमने देखा। तो कई बारी ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो कि सिंबल्स की फॉर्म में आते हैं, तो उनका भी नहीं उस इंसान को आइडिया होता कि ये इस टाइप की चीज मुझे सपने में क्यों दिखाई दी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ फीलिंग्स या डिजायर्स ऐसी हैं, जो अनकंफर्टेबल थॉट्स हैं, जो कि रिप्रेस हो रखी हैं उस इंसान के अंदर, जिसकी कि उसे खुद भी नॉलेज नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, जैसे कि कोई चाइल्ड, अगर उसे बचपन में कुछ चाइल्ड अब्यूज हुआ है उसके साथ, तो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में उसे वो चीज उतनी याद नहीं रहेगी कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। लेकिन जब उसे रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी, या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, बीट एनीथिंग, वहां पे जब रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात आएगी तो उसको डिफिकल्टीज काफी फेस करने को मिलेंगी। लेकिन उसको ये चीज याद नहीं रहेगी कि बचपन में कुछ ऐसा अब्यूजमेंट हुआ है जिसकी वजह से मेरे को ऑटोमेटिकली अंदर से कुछ है कि आई एम नॉट एबल टू मिंगल विद देम, या ऐसे कुछ। ठीक है, तो इस टाइप के जो अनएक्सप्लेन्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं वो आते हैं हमारे रिप्रेशन में, जिनकी की हमें नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती है, लेकिन वो थॉट्स रिप्रेस होते हैं एंड वो हमारे बिहेवियर के थ्रू झलकते हैं, जिनका हमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता। ओके, आई होप रिप्रेशन आपको क्लियर है। सेम चीज हमने यहाँ लिखी है, सो यू कैन टेक द नोट्स एज वेल। ओके, सो नेक्स्ट अब हम करेंगे डिनायल। अब डिनायल क्या चीज होती है? डिनायल का मतलब होता है क्या? सिंपली मना करना। ठीक, और मना कहाँ पे होगा? रिमेंबर, ईगो का ये एक पिक्चर दिमाग में बना लो, एक प्ले ग्राउंड है जिसका नाम है रियलिटी, वहां पे ईगो है एज अ प्लेयर जिसको डिफेंस खेलना है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म खेलना है। तो जहां पे भी डिस्टॉर्ट किसको करेगा? वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करेगा। तो अब आगे डिनाइल की बात। तो डिनाइल में क्या होगा? ईगो क्या करेगा?
वहां पे जो पर्सन होगा वो रियलिटी को बिल्कुल ही डिनाई कर देगा कि नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं, दिस इज नॉट द फैक्ट, या किसी भी चीज को जो रियलिटी होगी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, टोटली रिफ्यूज कर देगा कि जैसे कि उसको पता ही नहीं है बिल्कुल भी कि क्या हो रहा है। और ऐसे में जो ज्यादातर एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ऐसी फीलिंग्स के, ऐसे थॉट्स के जो कि सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, राइट। अब जैसे कुछ फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनको कि सोशली काफी जैसे टैबो या स्टिग्मा बोलते हैं कि इस टाइप की हर सोसाइटी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो वो उस सोसाइटी में अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है उस चीज से तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मतलब कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, ठीक है। तो इस टाइप बिल्कुल डिनाई कर देगा कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरी रिपोर्ट्स में, ऑल दैट, ठीक। अब डिनाइल से पहले एक और था प्रोजेक्शन, वी डू दैट फर्स्ट, ठीक है। तो अब जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, अब नॉर्मल आप देखो एक लेमैन लैंग्वेज की टर्म में प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, एक चीज को जो कहीं पे चल रही है उसको कहीं और दिखाया गया, कहीं और प्रोजेक्ट किया गया। जैसे जो हमारे थिएटर्स होते हैं, मूवी थिएटर्स होते हैं, या हम कई बारी प्रोजेक्शन की स्क्रीन लगाते हैं, या आप स्कूल कॉलेजेस में भी देखते होंगे जब मैम पीपीटी बोर्ड स्क्रीन पे दिखाती हैं तो वो कैसे दिखाती हैं, चल रहा होता है और प्रोजेक्टर उस चीज को आपका लैपटॉप या स्लाइड्स नीचे रखी होती हैं, प्रोजेक्टर उस कंटेंट को उठाता है और दीवार पे प्रोजेक्ट करता है। सिमिलरली जो हम मूवीज देखते हैं वो एक डिवाइस होता है जहाँ पे चल रही होती है एंड प्ले वो वहां हो रही होती है, लेकिन वो डिवाइस उनको प्रोजेक्टर के थ्रू हमें बड़ी स्क्रीन पे दिखाता है जहां हम एज अ व्यूअर बैठ के देखते हैं, ठीक है। तो यानी कि चीज कहीं और है और वो चीज उठा के कहीं और दिखाई गई है, ये होता है प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब। अब आते हैं हम अपने साइकोलॉजी के डिफेंस मैकेनिज्म पे। प्रोजेक्शन, इसमें भी क्या होता है, लोग इसमें क्या करेंगे, जो अपनी फीलिंग होगी, यहाँ पे क्योंकि साइकोलॉजी की बात हो रही है तो फीलिंग्स की, थॉट्स की, डिजायर्स की, ट्रेट्स की, इन सब की बात आएगी, ठीक है। तो जो भी अनकंफर्टेबल या अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स या डिजायर्स होंगी उनको क्या करेंगे लोग, उठा के किसी दूसरे पे प्रोजेक्ट कर देंगे कि ये फीलिंग मेरी नहीं है, ये फीलिंग तो उसकी है ना। प्रोजेक्ट होगा तो दिखेगा उस सामने वाले के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्शन जहां पे हुआ है, तो दैट पर्सन विल बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस केस में जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर कोई पर्सन बहुत एग्रेसिव नेचर का है ना, और उसे पता है कि उसके एग्रेशन की वजह से उसकी इमेज खराब हो सकती है, या बहुत अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, तो अगर उसको कोई थोड़ा बहुत भी ऐसा दिखेगा ना कि कोई गुस्सा कर रहा है उसकी तरफ, तो वो उस इंसान को एकदम डिक्लेयर कर देगा दिस पर्सन इज वेरी एग्रेसिव पर्सन। क्यों? क्योंकि उसकी खुद के अंदर से वो एग्रेशन है, तो वो अपनी नहीं फीलिंग दिखाना चाहता है कि मैं एग्रेसिव हूं, बजाय ये वो किसी दूसरे इंसान को शो कर देगा कि दैट पर्सन इज वेरी एग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हमारा, आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक। अब रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन हमें पता है क्या होता है, किसी भी चीज का जवाब देना, रिस्पॉन्स देना, या ये तो हो गया रिएक्ट करना एक तरीके का, या कुछ फॉर्मेशन में फिर जब वो चीज आ जाती है तो यानी कि बनाया गया रिएक्शन, ठीक है। एक तो हो गया नेचुरल तरीके से रिएक्ट करना, एक हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन कि हम बनाते हैं बकायदा एक रिएक्शन विच इज नॉट ट्रू, है ना। रिएक्शन फॉर्मेशन हो गई तो यानी कि मनगढ़ंत चीज हो गई या बनाई गई चीज हो गई वो जो हम यहाँ पे करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन क्या करता है, जो उसकी खुद की फीलिंग्स होती है ना बिल्कुल उनके ऑपोजिट रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको रिएक्शन फॉर्म करना है यहाँ पे, तो जो असलियत की फीलिंग्स चल रही होंगी उनको तो वो नहीं दिखाएगा क्योंकि उससे उसको कुछ नुकसान हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन फॉर्म करेगा कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए ना कुछ ऐसे रिएक्शन बनाएगा कि जो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ वो क्या सोच रहा था, बिल्कुल उसके ऑपोजिट रिएक्ट करता है वो, ठीक।
तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं हमारे? अगर हमें डर लग रहा है किसी चीज से या कहीं पे कुछ भी, तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं डर रहा, मैं नहीं डर रहा, बिल्कुल भी मेरे को डर नहीं लग रहा है। जैसे कि आप अगर हॉरर मूवीज में देखें तो देखा होगा ना, कई बारी कुछ फ्रेंड्स जंगल में अंधेरे में एकदम से जा रहे होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा डर रहा होता है वही सबसे आगे निकल के आता है, कहता है मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा और मैं, चलो चलो मेरे साथ चलो, है ना। इस टाइप से वो सबको गाइड करते हुए चलता है, जिसको सबसे ज्यादा डर लग रहा होता है एक्चुअली में। तो इस तरीके से लोग अपनी फीलिंग्स को छुपा के बिल्कुल एक ऑपोजिट टाइप का रिएक्शन दिखाते हैं कि हम तो इस टाइप के हैं भाई। या फिर जैसे अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो अंदर से तो वो बहुत सैड होगा, लेकिन क्या करेंगे वो, दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो बहुत हैप्पी हैं, वो बहुत ही फायदे गिनाएंगे कि ब्रेकअप्स के फायदे क्या हैं, ये सब क्या क्या करना पड़ता था उनको शुरू में और अब उन सबसे छुटकारा मिला उनको, तो इस टाइप से वो बहुत ही हैप्पी एक्टिंग करेंगे। इसका भी एग्जांपल आप मूवीज वगैरह से ले सकते हैं। द स्पेशल दैट मोनोलॉग ऑफ कार्तिक आर्यन, जिसकी वजह से वो बहुत हिट भी हुए थे, तो वो मोनोलॉग एक्चुअली दिखा रहा होता है कि वो बहुत हैप्पी है इन सब चीज से, लेकिन अंदर ही अंदर जो है दैट पर्सन वाज सैड, है ना। उसको फर्क तो पड़ा था ऑफ कोर्स इस चीज से, ब्रेकअप से। देन बिहेविंग इन एक्सेसिवली फ्रेंडली मैनर विद अ पर्सन यू डोंट लाइक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो अगर ऐसे पर्सन के साथ हैं जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो उस इंसान के साथ वो इन अ गैदरिंग वो बिल्कुल ओवर फ्रेंडली होके दिखाएंगे, ठीक। तो इस टाइप का वो रिएक्शन फॉर्म करेंगे। सो दिस वाज योर रिएक्शन फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो है रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है? रैशनलाइजेशन नॉर्मल अगर हम देखें एज अ वर्ड, तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? लॉजिकल चीज कुछ भी, ठीक है। तो आप इसमें क्या है कि जो भी फीलिंग्स हैं, कुछ भी डिजायर्स, ट्रेड्स, कुछ भी उठ के आ रहा है, ठीक है, जो कि वैसे तो देखने में लगेगा कि सही नहीं है, उसको वो डिक्लेयर करेगा कि ये भाई लॉजिकल चीज है, जो मैंने किया ना वो गलत नहीं किया है, इट लॉजिकली दिस फिट्स इन दिस सिचुएशन। एंड इसके लिए वो एक जस्टिफिकेशन यानी कि रीजन भी फॉर्म करके देगा इन दिस डिफेंस मैकेनिज्म कि भाई यहाँ पे यही करना सबसे अप्रोप्रिएट था एंड इसलिए मैंने किया। तो वो चीज ऐसी लगेगी कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, हालांकि वो जो एक्सप्लेनेशन होती है वो बिल्कुल झूठी एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन उसको बनाया ऐसा जाता है कि वो बिल्कुल रैशनल लगे, लॉजिकल लगे, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट डाउन दिस कि पीपल मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सेम रैशनल एंड लॉजिकल and acceptable by creating false but rational justification। justification तो ऐसा देंगे जो बहुत लॉजिकल लगे किसी भी बिहेवियर का, लेकिन वो होता झूठा जस्टिफिकेशन है, जस्ट अपने आप को सही प्रूव करने के लिए वो देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक कोई बच्चा है एंड वो जाके शॉप में चॉकलेट चोरी कर लेता है, ठीक है। अब पकड़े जाने पे वो क्या कहेगा? अब वो ये तो नहीं मानेगा कि हाँ भाई मैंने चोरी कर ली, तो उसको तो फंस गया कि इसने तो गलत काम किया है। तो वो बच्चा क्या बोलेगा कि भाई मेरे को ना भूख लग रही थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उठा के यहाँ से ये चॉकलेट खा ली। तो अब जो बंदा उसको डांटने वाला होगा वो सोचेगा हाँ यार काफी, मतलब बच्चे को भूख लग रही थी और खाने की चीज तो ली है, ठीक है कोई बात नहीं। हालांकि ये जो जस्टिफिकेशन था ये फॉल्स जस्टिफिकेशन था, ठीक है। उसने जाके मस्ती में वो चॉकलेट उठाई थी वहां से एंड वो उसने जस्ट ऐसे ही जो जस्टिफिकेशन दिया वो इस टाइप से दिया कि बहुत लॉजिकल लगे, सामने वाला इंसान उसकी गलती भी ना माने, लेकिन वो झूठा जस्टिफिकेशन था। नेक्स्ट एक और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम में फेल हो जाता है, ठीक है, तो वो ये नहीं बोलता कि मेरी तैयारी नहीं थी या मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। वो क्या बोलेगा कि या तो क्वालिटी जो पेन में लेके गया था ना स्कूल में वो खराब थे, या फिर जो हमारे टीचर थे उन्होंने पढ़ाया ही ऐसा कि उनके पढ़ाए हुए में से कुछ भी नहीं आया, है ना। या उन्होंने इतना इस टाइप से पढ़ाया कि जो हमारे क्वेश्चंस थे वो एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस थे और उनमें ढंग से फिट बैठ नहीं पाया। मतलब वो ब्लेम करेंगे टुवर्ड्स
पुअर क्वालिटी ऑफ पेन या पुअर टीचिंग ऑफ द टीचर, इस टाइप से, ताकि किसी को लगे कि हाँ बात तो सही है, लॉजिकल है। कई बार टीचर अच्छे से पढ़ाते भी नहीं है, तो हो सकता है कि एग्जाम्स में ढंग से नहीं लिख के आया बच्चा, या हो सकता है पेन चलने रुक गए हो, पेन अच्छे से नहीं लिखा हो। तो ये सब चीजें उनको लगती है कि ठीक है, ठीक जस्टिफाई कर रहा है, लॉजिक दे रहा है, बट ये झूठ होता है। ठीक है, सो ये हमारे हो गए डिफेंस मैकेनिज्म्स जो आपकी बुक में कवर थे। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। हमने आज देखा कि ईगो के डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, ईगो को क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एंग्जाइटी फेस करनी होती है उसको, तो इसलिए वो डिफेंस मैकेनिज्म्स को पिक्चर में लेके आती है। डिफेंस मैकेनिज्म्स में हम जो हमारी ईगो होती है वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देती है। अगर तो वो डिस्टॉर्शन जो होता है वो नॉर्मल है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म्स एडेप्टिव इन नेचर होते हैं और एक नॉर्मल बिहेविंग पर्सन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि जो हम इन डिफेंस मैकेनिज्म्स के अवेयर नहीं होते हैं, ये इंटरनली ही हमारी ईगो कर रही होती है। लेकिन अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म्स में जो डिस्टॉर्शन होता है रियलिटी का, वो अगर जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो इंसान के अंदर मैल एडजस्टमेंट या डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और हमने आज 5 डिफेंस मैकेनिज्म्स किए हैं ईगो के, विच आर रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रैशनलाइजेशन। ठीक है, विद एग्जांपल्स मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। इफ यस, देन प्लीज लाइक द वीडियो, share it with your friends, subscribe to the channel, and I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.